जय जोहार संगवारी हो। मैं हूं आप मन के संग ललिता चक्रधारी। आप मन देखा तो एशियन न्यूज चलक से डाथन आज के बुलेटिन में खबर संझा में आप सबो झन ला शारदीय नवरात्रि के गाड़ा गाड़ा बधाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय केंद्रीय गृह मंत्री के बैठका में शामिल हुई। ओमन बताइन कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बैठका 7 अक्टूबर के दिल्ली में होही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 अक्टूबर के होवैया बैठका में शामिल होए बर दिल्ली जावत। एकर अलावा सीएम साय पीसीसी प्रमुख दीपक बैज के बयान ला पलटवार करेंगे। हाँ, एक बैठक माननीय केंद्रीय गृह मंत्री से अमित शाह जी रखे हैं 7 तारीख को और हम उसमें शामिल होने के लिए दिल्ली जाएंगे। पहले हमारे गृह मंत्री जी से कर लें। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप पीसीसी प्रमुख दीपक बैज ला सुझाव दिन और कही ने कि अगर उमन हैट्रिक हार ले बाचे चाहत है तब बैज ला अध्यक्ष पद ले इस्तीफा देना चाहिए। बैज मुख्यमंत्री ला कानून व्यवस्था ऊपर बहस करे के चुनौती दिन। एकर ऊपर केदार कश्यप कहनी के दीपक बैज पूरा बुझ गए हवे, ओखर लौ खत्म हो गए हवे। दीपक बैज जी अब पूरी तरीके से बुझ चुके हैं, उनकी लौ खत्म हो चुकी है और अब अध्यक्ष के रूप में वो विधानसभा और लोकसभा हार चुके हैं। और मेरा उनको व्यक्तिगत तौर पे सुझाव है कि आने वाले समय में जब पंचायत के चुनाव होंगे, नगरीय निकाय के चुनाव होंगे, तो उसमें शर्मनाक हार से बचने के लिए वो अपना इस्तीफा पार्टी को सौंप दे, ताकि जो दाग लगा है वो दाग फिर से और बढ़े ना। छत्तीसगढ़ के धमतरी में 5 और 6 अक्टूबर के जल जगार के आयोजन करे जाही। फिर एमा पहली सरकारी टेंडर ला लेके विवाद पैदा हो गए। कार्यक्रम ला लेके मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री बघेल हकीनी की धमतरी में जल जगार हुआ थे। एक टेंडर निकले है जेमा कहे गए है कि कलाकार अनुज शर्मा के स्तर के हो। अब वे छत्तीसगढ़ में प्रतिभा के मानक हो गए। पूरा मामला ला लेके वन मंत्री केदार कश्यप कहनी के धमतरी में 5 तारीख ले एकर ले शुरुआत हुई। पाछू सरकार में ए तरह के कार्यक्रम नहीं हुए हैं, एकर पर कमेंट करत है। देखिए, जल जगार जो कार्यक्रम है बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और धमतरी में 5 तारीख से इसका शुभारंभ किया जा रहा है जिला प्रशासन के विशेष सहयोग से और भव्य आयोजन होगा। और पिछली सरकारों में इस तरीके से कार्यक्रम नहीं हुए, तो निश्चित तौर पे उस पर कमेंट तो कर ही रहे हैं। जल संसाधन की दृष्टि से, जल संरक्षण की दृष्टि से, जल संवर्धन की दृष्टि से पिछली सरकार के पास में कोई कार्यक्रम नहीं थे, लेकिन अभी की सरकार के पास भी कार्यक्रम है। और जहां तक आपने टेंडर की बात की है, हम उसकी एक बार जानकारी लेंगे तब मैं उसके संदर्भ में कुछ कह पाऊंगा। छत्तीसगढ़ भाजपा डहर ले सरलग कांग्रेस नेता मन के पोस्टर जारी करके कांग्रेस ला निशाना बनाए जाते। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर बताइने कि भाजपा ला सवाल पूछे के बजाय बताना चाहिए कि गारंटी कहाँ है गायब हवे। प्रदेश में भाजपा के सरकार बने के बाद ले हर वर्ग परेशान हवे और का की ने आप मन सुनो। ए मौका में उमन ये भी बताइने कि कतकोन कार्यक्रम होगी। देखिए, भाजपा कांग्रेस से सवाल पूछने के बजाय ये बताएं प्रदेश की जनता को, जो गारंटी देने वाले मोदी जी हैं वो कहां लापता हो गए हैं, क्यों अब छत्तीसगढ़ नहीं आते हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद बेटी, महिलाएं, आदिवासी, ओबीसी वर्ग, हर वर्ग असुरक्षित है। लगातार रेप की घटना हो रही है, चाकूबाजी हो रहा है, अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है और मोदी जी गायब हैं। क्या यही इनकी गारंटी थी कि अपराध बढ़ेगा और भाजपा मतलब भस्मासुर है। पूरे देश में और प्रदेश में जहां जहां भाजपा की सरकार है वो भस्मासुर की तरह है। हर वर्ग के भविष्य को कुचल रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो। हर वर्ग जो भाजपा से हताश और परेशान है। मोदी की गारंटी और भस्मासुर जो है भारतीय जनता पार्टी है, जो हर वर्ग के लिए नुकसानदायक है। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री साय डोंगरगढ़ दर्शन यात्रा के शुभारंभ करीन और यात्री मन बर बस ला हरा झंडी दिखा के रवाना करीन। संगे संग मुख्यमंत्री साय समस्त छत्तीसगढ़ वासी मन नवरात्र के पावन पर्व के हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी।
आज नवरात्रि का पहला दिन है। मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और माता रानी की कृपा पूरे छत्तीसगढ़ पर रहे। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके जीवन में सुख समृद्धि हो। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज काली माता अन्नदाता समिति द्वारा 4 बस मुफ्त में चलाया जा रहा है, जो माँ बमलेश्वरी का दर्शन डोंगरगढ़ में कराएगा। जितने भी भक्तजन हैं सब निःशुल्क में माँ बमलेश्वरी का दर्शन कर पाएंगे। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ काली माता अन्नदाता समिति को भी कि उन्होंने बड़ा पुण्य का काम किया है निःशुल्क में बस ये चलाकर। इससे हमारे श्रद्धालुओं को बहुत लाभ होगा और समिति को भी माता रानी की कृपा मिले, ऐसा माता रानी से कामना है। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में शारदीय नवरात्रि पर्व के मौका में पुरानी बस्ती में स्थित मां महामाया मंदिर में विशेष पूजा पाठ करे जाते। पहली दिन यह श्रद्धालु मन के जबर भीड़ देखे बर मिलते। कहे जाते कि मंदिर छत्तीसगढ़ के प्रमुख सिद्धपीठ में एक हवे। भगवती महामाया के अलौकिक माहौल और यहाँ के आदर्श भक्त मन के आस्था ले भरे हवे। कहे जाते कि मनोकामना ज्योति जला के मां महामाया श्रद्धालु मन के जम्मू मनोकामना ला पूरा करते। ए बेरा हमारे संवाददाता दर्शन बर पहुंचे मंदिर के पुजारी और बड़का पुलिस अधिकारी राजेश चौधरी ले विशेष गोट बात करी। शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन है, यानी कि शारदीय नवरात्रि के अवसर पर राजधानी रायपुर के जो माता रानी के जितने जो मंदिर है उन्हें सजाया गया है। साथ ही साथ अगर इस बार बात की जाए तो शारदीय नवरात्रि एक ऐसा अवसर होता है जहां पर पंडालों में भी माता रानी की प्रतिमाएं जो है विराजित की जाती है। और हम आपको तस्वीरें दिखा दें, आकाशवाणी माता काली मंदिर के दर्शन हम अपने दर्शकों को करा दें, क्योंकि ये जो मंदिर है वह रायपुर के आकाशवाणी केंद्र के सामने स्थित होने के कारण इस मंदिर का जो नाम है वह आकाशवाणी काली माता मंदिर के नाम पर ये माता रानी प्रसिद्ध है। और लगातार यहाँ पर जो वर्षों से पूजा अर्चना जो है वह की जा रही है। न सिर्फ रायपुर से बल्कि प्रदेश के कोने कोने से जो लोग हैं वह दूर दराज से दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं और दर्शन करने के साथ साथ जो अपनी मनोकामनाएं हैं वह मांगी जाती है। खास तौर पर तब ज्यादा अहम हो जाता है जब नवरात्र का पर्व हो और लोग दूर दराज से दर्शन के लिए पहुंचे, क्योंकि ऐसा पर्व होता है जब बेटी के रूप में माता रानी का आगमन होता है। और छत्तीसगढ़ की परंपरा रही है कि शुरू से ही जिस तरीके से माता कौशल्या का ये मायका है और माता कौशल्या मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की तैयारी की गई है। लेकिन इस वक्त की तस्वीरें हम आपको आकाशवाणी काली माता स्थित जो मंदिर है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे भक्तगण जो है वह माथा टेकते हुए नजर आ रहे हैं। विशेष तौर पर 2 से 3 पाली में यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। सुबह 4:30-5 बजे से ही यहाँ पर जो भक्तों की भीड़ है वह देखने को मिलती है, क्योंकि सुबह से ही जो लोग हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए अब पहुँचते हैं और दर्शन करने के साथ साथ अपनी जो मनोकामनाएं हैं वह मांगते हैं। क्योंकि लगातार जिस तरीके से, और यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ के सीनियर है, चाहे कह लीजिए कि राजधानी रायपुर के रहवासी हैं, माता रानी के मंदिर शुरू से ही आते रहे हैं, तो क्या कुछ खास विशेषताएं हैं वो जानेंगे। आकाशवाणी काली माता मंदिर 33 में निर्माण हुआ था। मेरे को यहाँ 40 साल हो गया, 40 वर्ष से चाह रहा हूँ। इसका मनोकामना पूर्ण काल में है। जो भी आता है कभी फेल नहीं होता। मैं स्वयं गवाही हूँ। 40 साल से आ रहा हूँ, जब छोटा सा था ही। आज मेरा 62 उम्र है, 60 साल से देख रहा हूँ। तो ये जो पूरी खास तैयारी की गई है वो काली माता मंदिर में की गई है और यहाँ पर जो विशेष पूजा अर्चना है वो यहाँ पर लगातार की जा रही है। और जो भक्तगण हैं वो दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं और दर्शन माता रानी के जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी रायपुर की जो तस्वीरें हैं वो आप सीधे तौर पर देख पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला के छिंदगढ़ में सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति हर बरस के भांति ए बछर घलो दुर्गा स्थापना कर रहे। पूरा सुकमा जिला में छिंदगढ़ के दुर्गा पूजा के चर्चा होवत है। जिला भर के लोगन मन बर ए काफी लुभावना और दर्शनीय होते।
फिर कतका संख्या में आसपास के लोगन मन माता के दर्शन करे बर पहुंचते और हर बछर के भांति ये बरस घलो विधि विधान ले पूजा अर्चना के संग मूर्ति स्थापन के कार्यक्रम करेगी। अग्रसेन जयंती के मौका में पेंड्रा के चेतन चौक के तीर भव्य कार्यक्रम के आयोजन करेगी। से बेरा महाराजा अग्रसेन की मूर्ति के अनावरण करेगी। राम प्रताप भीमराज परिवार डहले महाराजा अग्रसेन प्रतिमा के सेती जगह उपलब्ध कराएगी से और महाराजा अग्रसेन की मूर्ति नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जलान के सौजन्य ले उपलब्ध कराएगी। आयोजक मन बताइन कि चौक ला आज ले पेंड्रा के अग्रसेन चौक के नाव ले जाने जाही। श्री श्री 1008 श्री अग्रसेन जी महाराज जी की जयंती के अवसर पर आज पेंड्रा नगर पालिका, पेंड्रा अग्रवाल समाज, पेंड्रा अग्रवाल सभा, इन तीनों से के द्वारा मिलकर अग्रसेन जी की मूर्ति की स्थापना कार्य किया गया। हर शहरों में अग्रसेन जी की मूर्ति स्थापित रहती थी। हमारे द्वारा भी सोचा गया कि पेंड्रा में, मैं अग्रवाल समाज से बिलोंग करता हूं, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मूर्ति स्थापना की जाए। तो समाज के बंधुओं के साथ मिलकर, पूरी परिषद के साथ मिलकर हमने भी पेंड्रा नगर में एक मूर्ति स्थापना की, जो जिले की पहली मूर्ति होगी जिसका चौक बनाया गया है। इसे अब अग्रसेन तिराहा के नाम से जाना जाएगा। भाई हमने तो समाज के लिए काम किया है और समाज को अच्छी लिए किया है, इसलिए बहुत मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ कि कम से कम इसमें मेरे द्वारा कुछ समाज में किया। बस्तर में घलो शारदीय नवरात्रि के परब ला धूमधाम ले मनाए जाते। बस्तर के आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर में बिहिनिया ले लोगन मन दर्शन बर पहुंचत हे। फिर नवरात्रि के पहली दिन देवी के पहली पूजा किन्नर समाज के ओर ले करे जाए के परंपरा हरे। आधा रात के किन्नर समाज शहर में श्रृंगार यात्रा करके निकालिन। फिर देर रतिया बग्गी में सवार होके साज श्रृंगार करे बर किन्नर दंतेश्वरी मंदिर पहुंचिन और बिहिनिया 4 बजे जैसे ही मां दंतेश्वरी के दरबार खुलिन त सबले पहली किन्नर मनहा माता के दर्शन करिन और चुनरी और श्रृंगार किन्नर मनहा चढ़ाई। हम लोग दंतेश्वरी माई को हर साल सुहागन का पहला जोड़ा चढ़ाते हैं और ये साल के साथ साथ ही 15 साल हो चुका है। और इससे पहले भी हम लोग काफी सालों से जो हमारी बुजुर्ग थे हमारे किन्नर समाज के, वो भी चढ़ाते आए थे। और इस साल की तरह भी पिछले पुराने 15 सालों से ये प्रोग्राम हम लोग करते हैं। धूमधाम से इसलिए बनाया जाता है कि जितने भी सिंधी, मारवाड़ी, पंजाबी, हमारे बस्तरिया लोग हैं, ये सारे जानते हैं और किन्नरों के ऊपर भरोसा करते हैं, क्योंकि हमारा भरोसा माँ बहुचरा और दंतेश्वरी माई के ऊपर है कि हमारा दुआ आशीष लगता है। इसलिए वो इतने बजे 12, 1, 2 बजे तक भी हमारे जितने भी बस्तर के लोग हैं वो यहाँ। राजनांदगांव जिला के डोंगरगढ़ में पहाड़ी ऊपर मां बमलेश्वरी के भव्य मंदिर स्थित है, जहां नवरात्रि के पहले दिन भक्त बन के अब्बड़ भीड़ देखे बम मिलिस। ये मंदिर 1600 फीट ऊंचा पहाड़ में स्थित है। उन्हें मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल हा कहने के नवरात्रि के बेरा दर्शन करे बर आए वाले मन पर सुविधा के ध्यान घलो रखे जाते। संगे संग जिला प्रशासन के संग मिलकर पर्व के आयोजन करे जाते। यहाँ पे दर्शन करने आए हैं, मन को बहुत तृप्तता मिलती है और ऐसा लगता है कि भव का सार हमने पा लिया। माता जी के दर्शन के बाद 9 दिन तक यहाँ जो हमारे शहर में डोंगरगढ़ में पूरा जो एक त्योहार जैसा रहता है, जिसको बड़े ही उत्साह से लोग मनाते हैं और श्रद्धालु भी यहाँ पे बहुत उत्साहित होके आते हैं और माता जी उनकी मनोकामना पूर्ण करती है, इसलिए उनकी श्रद्धा बहुत अपार बनी हुई है डोंगरगढ़। मां बमलेश्वरी देवी के दरबार में भक्तों द्वारा लगभग ऊपर मंदिर में 8100 मनोकामना जोत और नीचे मंदिर में 901 जोत और शीतला मंदिर में 61 जोत यहाँ विराजित की जा रही है, जो शाम को 7 बजे के बाद प्रज्वलित हो। सारे भक्तों को नवरात्र पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माता रानी सबके ऊपर कृपा करे, सबका मंगल करे और सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं बताना चाहूँगा, मैं पिछले कई सालों से नवरात्रि के पहले दिवस माता रानी का दर्शन करना एक नियम बना हुआ है और हर नवरात्रि में पहले दिन आके दर्शन करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ। और मैं ही नहीं, जो भी लोग माता के बारे में जानते हैं, यहाँ का इतिहास के बारे में जानते हैं, काफ़ी पुराना इतिहास और काफ़ी प्राचीन इतिहास है, और जो लोग जानते हैं वो सभी लोग यहाँ पर नवरात्रि के दौरान में माता रानी के दर्शन करने आते हैं और उनका आशीर्वाद पाकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।
नवरात्र के शुरुआत हो गए हैं। नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री के पूजा अर्चना करे जाते। राजधानी रायपुर के आकाशवाणी काली मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन बिहिनिया ले भक्त मन के तांता लगे से भक्त माता मन के दर्शन बर दूर दूर ले आवत है। छत्तीसगढ़ में पर्यावरण संरक्षण बर राज्य सरकार 3 दिन तक हरित शिखर सम्मेलन के आयोजन करत है, जेमा देश भर के पर्यावरण प्रेमी मन शामिल होही और अपन राय रखी। कार्यक्रम के शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ह करिन। एबेरा उमर कीनी के छत्तीसगढ़ के सौभाग्य हवे के पहली घाव हरित शिखर सम्मेलन कार्यक्रम हुआ थे, जेमा पूरा देश के जगह ले विषय विशेषज्ञ मन आवे है। पर्यावरण संरक्षण के दिशा में सबोला मार्गदर्शन मिलही। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि पहली बार ये 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ हरित शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और इसमें पूरे देश के विभिन्न जगहों से विषय विशेषज्ञ आए हैं और ये सम्मेलन 3 दिनों तक चलने वाला है। सबका यहाँ पर मार्गदर्शन मिलेगा और निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हम लोग अच्छा काम कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ के भिलाई थाना क्षेत्र के उमड़ा क्षेत्र में एक थी अवैध गुटखा फैक्ट्री के पर्दाफाश करेगे। अभियान के बेरा पुलिस जर्दा वाले 85 बोरा गुटखा बरामद करे है। बेरा पुलिस 10 जिन आरोपी मला गिरफ्तार घलो करे। छावनी के सीएसपी हरीश पाटिल बताइन है कि उमड़ा क्षेत्र में गुटखा के अवैध निर्माण करे जात रही से यहाँ पानराज ब्रांड के नकली गुटखा तैयार करे जात रही। रोड से एक ट्रक जो है वो अवैध गुटखा को बिना लाइसेंसी गुटखा होता है उसको लेकर परिवहन कर रही है। तो एसपी साहब के निर्देशानुसार हमने वहाँ पर अपनी टीम गठित की और कुछ लड़के वहाँ पर लगाए थे वहाँ के एम्बुश के लिए। तो वहाँ पर लड़कों के द्वारा उस गाड़ी को रोका गया। उसके बाद फिर और पूछताछ की गई। उसमें लगभग 60 बोरी गुटखा जो था वो वहाँ से जब्त किया गया और ड्राइवर की निशानदेही पर वहाँ के भंडारण जो उम्दा कॉलोनी में भंडारण कक्ष बनाया गया है वहाँ पर पुलिस ने दबिश दी। वहाँ पर गुटखा बनाने की मशीनों के साथ साथ लगभग 20 से 25 और अतिरिक्त बोरियां जब्त की गई हैं। सर ये किसका है पता चल रहा है? ये अभी उनके जो वर्कर्स हैं उनको हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। जैसे ही उनके द्वारा कोई चीज़ों को खुलासा किया जाता है आपको अलग से बताया जाएगा। सर ये कितने का है कुछ पता चल रहा है? उसको अनुमानता हम जितने बोरियां हैं उसके अनुसार बाजार कीमत का अनुमान लगा सकते हैं। फिलहाल पूरी कीमत का हम लोग अनुमान नहीं लगाए हैं, अभी उसका प्राकलन जारी। जांजगीर चांपा थाना क्षेत्र के सिवनी बालपुर गांव के रेलवे ट्रैक में सीआईएसएफ आरक्षक के लाश मिली से जेकर सूचना पुलिस ला देगी से पुलिस घटनास्थल पहुंच के शवला कब्जा में लीन और पोस्टमार्टम पर भेज दे और मामला के जांच में जुट गए। पुलिस को एक सूचना मिली है कि सिवनी बालपुर के पास में डाउन लाइन रेलवे पटरी के पास में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना के आधार पे चांपा पुलिस ने वहां पर मौके पर पहुंचकर उस डेड बॉडी को बरामद किया और पहचान किया तो इसमें रविंदर सिंह जो सीआईएसएफ में नौकरी का हवलदार है और पिछले 1 सप्ताह से सीपत से गायब था और उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है और उसकी डेड बॉडी ट्रेन रूट में कट गई है और संभवतः जैसे वहाँ पर चश्मदीद गवाह बता रहे हैं कि वो शराब के नशे में था और ट्रेन आते हुए देखकर वहाँ पर कूद गया और उस डेड बॉडी को पंचनामा पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर लाई गई है और परिवार वालों को सूचना दे दी गई है और मृत्यु के कारणों का जांच की जा रही है। दुर्ग जिला के छावनी सीएसपी हरीश पाटिल के संग जामुल छावनी और खुर्सी पार्क के टीआई और उखा टीम देर रतिया छापामार कार्रवाई करें उन्हें पुराना भिलाई थाना क्षेत्र में चला जुआ अड्डा में छापा मारेगी। एमा पार्षद और पत्रकार संग 16 जिन लोगन मल्ला गिरफ्तार करेंगे। एखर मन के तीर ले 2,29,000 रुपया और कतको ठिन गाड़ी ला जब्त करेंगे।
तीन थाना क्षेत्र में जुए की सूचना पर सीएसपी और आसपास के 3 थाना प्रभारियों की टीम बना करके वहां भेजा गया था, जिस पर 16 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा गया है। उनसे 2,29,000 रुपये जब्ती कार्रवाई की गई है। उनके गाड़ी, मोटरसाइकिल, स्कूटी को भी जब्त किया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो आज के छत्तीसगढ़ी बुलेटिन में अतके मोला देवा विदा। देश और दुनिया के जम्मो खबर बर देखत रहो एशियन न्यूज। जय जोहार।